प्रकृति। यह केवल हमारी धरती का श्रृंगार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। लेकिन जब पानी कम होने लगे, जब जंगल सिमटने लगे, जब धरती की नमी सूखने लगे, तब क्या हम चुप बैठ सकते हैं? नहीं। यही वह समय था जब सिंगरौली जिले सरई वन परिक्षेत्र में प्रकृति संरक्षण की एक नई शुरुआत हुई। एक क्रांतिकारी योजना जिसने धरती की गोद में नई जान फूंक दी। 2023-24 में वन विभाग ने जल संरक्षण और परिस्थितिकी सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इसे माइक्रो वाटरशेड योजना कहा गया, जिसका उद्देश्य था जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना। यह केवल एक योजना नहीं थी, यह धरती को नया जीवन देने की एक प्रतिज्ञा थी। मैं आशीष मिश्रा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पूर्व सरई वन मंडल सिंगरौली। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये माइक्रोसेट वाटर परियोजना जो है उसके अंतर्गत एक जल संरचना निर्मित की गई है, जो एक तालाब है। इस तालाब के माध्यम से हम आसपास के जो वन्य प्राणी हैं और जो आसपास के ग्राम हैं वहाँ के लोगों के लिए निस्तारी हेतु जल, साथ ही इसका जो उपयोग रहेगा वो हमारा वाटर टेबल को इंक्रीज़ करना रहेगा और आसपास के लोगों के लिए ये संरचना निर्माण होते समय एक रोजगार का स्रोत भी रहा है, जिससे आसपास के लोगों की आय में वृद्धि संभव हो पाई है। तथा इससे हम ये प्रयास करेंगे कि आसपास का जो हमारा वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ करे और वन्य प्राणियों के लिए एक सरलता से और सुलभता से जल प्राप्त हो पाए। धन्यवाद। इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तालाबों का निर्माण ताकि बारिश के पानी को संचित किया जा सके और भूमिगत जल स्तर बढ़ाया जा सके। लूज बोल्डर चेक डैम नदियों और जलधाराओं में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए। वन संरक्षण क्षेत्र 824.62 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया गया, जिससे वहां की हरियाली फिर से लहराने लगी। इन प्रयासों का असर न केवल पर्यावरण पर पड़ा बल्कि 2650 से अधिक परिवार को रोजगार भी मिला। सर, मेरा नाम राजेश सिंह है, ग्राम बरवा पोस्ट जंगड़ी जिला सिंगरौली से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ वाटर टैंक बना है जंगल में, वो सैकड़ों लोग काम किए, उनका मजदूरी सही ढंग से। गांव के लोग जो कभी जल संकट से जूझ रहे थे, अब जल प्रबंधन के उदाहरण बन चुके हैं। यह परिवर्तन विशेष रूप से भलिया पटोला, बरवा टोला, पेड़ताली, गौरा, खनुआ, पोड़ीडोल जैसे गांवों में देखने को मिला। इस परियोजना का सबसे बड़ा योगदान रहा स्थानीय समुदाय की भागीदारी। जब आदिवासी और ग्रामीण लोग इस मिशन का हिस्सा बने तो यह केवल एक सरकारी योजना न रहकर एक जन आंदोलन बन गया। वे मिट्टी को बचाने में जुट गए, वे पेड़ों की सुरक्षा में लग गए, वे अपने आने वाले कल के लिए काम करने लगे और इसी एकता से आज सिंगरौली की धरती फिर से हरी भरी हो रही है। सर, मेरा नाम रंगलाल पनिका है। मैं कार्यवाहक वनपाल हूँ, परिक्षेत्र सहायक खनुआ में पदस्थ हूँ। खनुआ अंतर्गत ये बीट भलिया टोला है सर। इसमें माइक्रो वाटरशेड योजना अंतर्गत जो है गोपत नदी और ये महानदी जोड़ने योजना के अंतर्गत उन नदियों को जोड़ने के उपलक्ष्य में जो है ये जो छोटे छोटे पथरीली टाइप के नाले हैं उसमें हम लोगों ने पत्थर के लूज बोल्डर चेक डैम बनवाया है, जिससे जो मिट्टी का कटाव है और जो पानी का जो तेज बहाव है उससे जो है तो ये उसको मतलब उसका लाभ मिलेगा ताकि हमारा भूक्षरण रुक सके। इस परियोजना ने सिर्फ सिंगरौली की जमीन को ही नहीं बल्कि वहां के जीवन को भी बदल दिया। जल स्तर बढ़ा, फसलें लहलहाई, पशु पक्षी फिर से चहचहाने लगे। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह एक शुरुआत है। जो हम लोगों का खेती होती है, धान, गेहूं, चना, अरहर, इनको बनने से पानी पर्याप्त ऊपर रहेगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। इस पहल को आगे बढ़ाना होगा ताकि न केवल सिंगरौली बल्कि पूरे देश में जल और पर्यावरण संरक्षण की एक नई क्रांति आ सके। क्योंकि जब धरती मुस्कुराती है तो जीवन खिल उठता है। आइए हम सब मिलकर इस मिशन का हिस्सा बने। आइए अपनी धरती को बचाएं, अपने भविष्य